नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर कैड मास्टर पर आप सबका स्वागत है। आज के इस हमारे चैनल पे हम ये प्रैक्टिस ड्राइंग बनाएंगे, तो जो कि बहुत ही इजी है। तो देखिए दोस्तों, इस डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले हम देखते हैं, इसको रीड करते हैं बढ़िया से। पहले इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए रेडियस 60 है, रेडियस 90, रेडियस 28, रेड बहुत ही सिंपल ड्राइंग है। और ये 200 की लेंथ दी हुई है, सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस इसकी आपकी 200 दी हुई है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है। फिर इसको आप डायमेंशनिंग दे देंगे, ठीक है ना। विद इन विद इन आप 2 मिनट्स में इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, क्लियर करूंगा सारी चीज़ें आपको, ठीक है ना। वैसे तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने ऑटोकेटिक स्क्रीन पे आ गया मैं। अब यहाँ पे ऑटोकेटिक स्क्रीन पे आके मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। मान ली सेलेक्ट किया मैंने और ई प्रेस करूंगा और एंटर कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप कंट्रोल जेड करें, बैक करें। मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, कंट्रोल प्लस ई, ऑल सेलेक्ट एंड ई एंटर। इस मेथड से भी डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे कितने का, 60 का और एक 90 रेडियस का, ठीक है। सिमिलरली 200 की डिस्टेंस पे एक 28 का और 60 का, और फिर इन दोनों को हम टेंजेंट टेंजेंट कर देंगे। मीन्स यहाँ से इस कोऑर्डिनेट से यहाँ पे टेंजेंट कर देंगे, ठीक है। और इसको मिरर करा देंगे, और ये आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो पहले मैं सी एंटर करता हूँ सर्कल कमांड के लिए। अब देखिए कमांड लाइन अभी शो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इसको हाइड कर रखा है ताकि थोड़ा स्पेस बढ़ जाए, ठीक है ना, वर्किंग एरिया का। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने लेयर में कलर ब्लू ले रखा था, तो इसको यहाँ से हम चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एल ए, या फिर आप न्यू पेज ले लीजिए। और न्यू पेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एन, और एंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्कल के लिए सी एंटर करता हूँ। सर्कल डाउन कितने का हमें ड्रॉ करना है, रेडियस की वैल्यू इसकी गिवन है कितने की, से एक 60 की और एक 90 की, ठीक है। तो मैं 60 एंटर करता हूँ, ठीक। एक कमांड लाइन आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं कमांड लाइन को शो करने के लिए करता हूँ कंट्रोल प्लस 9। अब देखिए, अब मैंने कमांड लाइन शो हो गई आपकी। अब मुझे यहाँ पे सर्कल कमांड का यूज करना है, तो सर्कल कमांड के लिए हम सी एंटर करते हैं। उसने कहा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब रेडियस करना है स्पेसिफाई, रेडियस हमें कितना गिवन है, 60 का और एक 90 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 60 का और एक 90 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये देखिए जो हमारा पुराना पेज है वो हमारा उसी तरह शो कर रहा है, उसको हटा देते हैं। हमें इस पेज पे वर्क करना है कितने का, 60, रेडियस एंटर। अब देखिए मेरा सर्कल तो ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, में उसको 60 स्पेसिफाई किया हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा सर्कल बहुत बड़ा हो रहा है, स्क्रीन पे फिट नहीं आ रहा है, तो उसको जूम एंड एक्सटेंड, जेड एंटर, ई एंटर करेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरा आइकन फिक्स नहीं है। प्रीवियस क्लासेस में आपको मैं ये बता चुका हूँ, आइकन एंटर एंड एंटर, ठीक है। आप इसको माउस के रोल से पेन भी कर सकते हैं। ये देखिए हैंड का सिंबल आ गया है, मीन्स ये आपका पेन हो रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं हो रहा है, आपकी जो पूरी स्क्रीन है देखिए, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर तो आपका ये यू आइकन भी फिक्स था, ठीक है ना। तो ये आइकन भी आपको मूव हो रहा है, मीन्स कि आपकी स्क्रीन पूरी की पूरी मूव हो रही है, ठीक है ना, पेन से। आपका ऑब्जेक्ट नहीं मूव हो रहा है। तो हम एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं कितना, 90 रेडियस का। उसकी यहाँ पे हम पेरी फेरी पे इसकी टच करेंगे, कर्सर लेके जाएंगे अपने, और यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट शो करेगा, प्लस का सिंबल। और उस प्लस के सिंबल पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हमें रेडियस कितना का ड्रॉ करना है, 90, एंटर, ठीक है। अब सिमिलरली एल एंटर करते हैं। अब हमें लाइन चलनी है कितने की, देखिए। अब देखिए 200 की हमें लाइन चलनी है, तो उसके लिए हम एल कमांड का यूज करेंगे। और इस सेंटर से मुझे इसके सेंटर तक पहुंचना है, ठीक है। क्योंकि अब तो मैंने पहला सेंटर पॉइंट मैंने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। अब दूसरा सेंटर पॉइंट में डिस्टेंस से चलूंगा, क्योंकि हमारी डायमेंशन गलत हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो मैं एल लाइन कमांड के लिए एल एंटर करता हूँ, और पहला पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा मैं यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट पे। और देखिए लाइन मेरी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, तो उसके लिए ऑर्थो मोड ऑन करेंगे, ठीक है। ऑर्थो मोड ऑन किया, 200 एंटर, और एस्केप कर देंगे। अब यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे कितने का, एक है 28 रेडियस का, और दूसरा कितने का है हमारा, चलिए दूसरा देख लें। दूसरा हमारा 60 रेडियस का है, ठीक। सी एंटर करूंगा फिर से, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 60, एंटर, ठीक है। हो गया।
अब एल एंटर करेंगे। अब कोऑर्डिनेट से इसके और इसके टेंजेंट पॉइंट तक हम उसको मिला देंगे, ठीक है। अब मिरर कमांड का यूज करते हैं, एम आई एंटर, इस को लाइन को सेलेक्ट करते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंड स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे जो अनवांटेड लाइन है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ अपने डायग्राम में कि ये मेरे डायग्राम में यहाँ पे देखिए जो बड़ा वाला सर्कल है 90 रेडियस का, इसका केवल हाफ पोर्शन दिखाया गया है। और हाफ पोर्शन क्या हमने ट्रिम है। सिमिलर इसी तरह 60 रेडियस का जो सर्कल है उसका हाफ पोर्शन दिखाया गया और हाफ पोर्शन ट्रिम है। तो इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। आइए करते हैं टी आर डबल एंटर। ट्रिम के लिए हम क्या करें, टी आर दबाएंगे और डबल एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। ट्रिम ट्रिम ट्रिम, और ये आपकी ट्रिम हो गई, ठीक है। अब सिमिलरली इस लाइन को हम क्या करें, एज ए सेंटर लाइन मान लेंगे, ठीक है ना। इसको हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देंगे थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मुझे डायमेंशन दिखानी है, बट डायमेंशन दिखाने से पहले मैं सेंटर लाइन बड़ी मतलब बढ़िया से दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये सॉलिड लाइन है, अभी सॉलिड लाइन है, तो इसको हम अभी क्या करेंगे, मैच करवाएंगे, ठीक है ना, लेयर कमांड का यूज करके। या तो आप लेयर कमांड से बना सकते हो या फिर मैच प्रॉपर्टी कमांड से। आपको कैसे बनाओगे आप मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा पहले, प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको बता रखा होगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे ग्रिप मोड से एक ग्रिप को यहाँ तक स्ट्रेच कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सबसे मेन चीज, डायग्राम तो आपने ड्रॉ कर लिया, लाइन तो आपने खींच ली, सबसे मेन चीज होती है कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए उसकी डायमेंशनिंग। क्योंकि अगर डायमेंशनिंग रहेगी तो आप उस ड्राइंग को आप किसी के सामने ले जाके प्रेजेंट कर सकते हैं। और ड्राइंग बनाने का आपका मोटो क्या होता है, आप किसी दूसरे के सामने उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमें ये मैंने 90 का और ये कितने का 60 रेडियस का सर्कल ड्रॉ हो गया हुआ था। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डी सॉरी डायमेंशन कमांड में जाएंगे, ठीक। हमें क्या दिखाना है, रेडियस दिखाना है, तो रेडियस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे ये रेडियस दिखा दी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, अब रेडियस तो आ गया मेरा, बट यहाँ पे मैं मुझे काफी जूम करना पड़ रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट तो छिप जा रहा है, बट मुझे ये दिख रहा है। मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट भी दिखे जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, और ये मुझे ये डायमेंशन भी दिखे इसकी। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, ये बहुत ही छोटा दिख रहा है तो मैं डी एंटर करता हूँ, इसकी सेटिंग्स करता हूँ। और सेटिंग्स के लिए पहले मॉडिफाई में जाएंगे हम। मॉडिफाई में यहाँ पे देखिए सिंबल एंड एरोस, एरो का साइज हम बढ़ा देंगे, 2 एंटर करते हैं। अब जो भी हम चेंज करेंगे उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाएगा, ये दिखाएगा आपका प्रीव्यू, प्रीव्यू बार है इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट की हाइट कितनी 0.18 है, इसको मैं 3 करता हूँ, एंटर। अब देखिए यहाँ पे लाइन्स है, ये एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, इसको हम चेंजेस करके देख लेते हैं 2, और इसको भी हम 2 करेंगे, एंटर, ठीक है। अब प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे। अब डेसिमल से मुझे डेसिमल पॉइंट चाहिए नहीं, बिल्कुल ऐसे चाहिए, देखिए प्रीव्यू शो दिख रहा है आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे ओके करेंगे एंड देन सेट करंट एंड क्लोज, ठीक है। ये दिखा रहे हैं आपका 60। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, तो उसको बड़ा करने के लिए डी एंटर टेक्स्ट कैट को बड़ा करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, फिर से टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट को थोड़ा और बड़ा कर देंगे, मान लीजिए 5 कर दिया मैंने, ठीक है। और सिंबल एंड एरोज, और एरो का साइज मैंने 3 कर दिया, ठीक। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन ये मैंने 3 कर दी, यहाँ भी मैंने 3 कर दी, ठीक है। एंड देन ओके, सेट करंट एंड क्लोज। अब देखिए ये दिखा रहा है 60 हो गया आपका। अब सिमिलरली एंटर करते हैं, फिर सॉरी फिर से हम डायमेंशन कमांड में जाएंगे, यहाँ पे हम रेडियस, अब मान लीजिए इसको और थोड़ा बड़ा करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, और एक बार टेक्स्ट को हम बड़ा करें, ठीक है। तो हम इसके लिए वो हम करना चाहिए, प्राइमरी यूनिट्स में जाते हैं, सॉरी टेक्स्ट फिट में जाएंगे, और यहाँ पे जो ओवरऑल स्केल है इसको हम मान लीजिए 1.5 एंटर कर देते हैं, ठीक है। एंड देन ओके करेंगे, सेट करंट करेंगे, क्लोज करेंगे। अब देखिए, ठीक है। तो आप वहां से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इसकी शॉर्ट की भी आती है, यहाँ से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने हाइड कर रखा है, ठीक है ना। आपके लेफ्ट लेफ्ट बार पे लेफ्ट बार पे बोलिए या फिर कहीं भी बोलिए, आपकी ये शो होती है, ठीक है ना। मैंने अभी ऐड कर रखा है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब मुझे इसकी लेंथ दिखानी है, ठीक है ना, 200 की। तो उसके लिए मैं डायमेंशन में जाऊंगा, लीनियर डायमेंशन पिक करूंगा, और इसके सेंटर से इसके सेंटर तक हमें लेंथ कितनी की है, 200 की। अब ये सब तो हमने कर दिया, ठीक है, डायमेंशन दिखा दिया। अब ये सेंटर लाइन दिखानी है, तो सेंटर लाइन के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। एल ए
लेयर कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे एक न्यू लेयर लेनी है और लेयर का कलर मुझे लेना है, पिक करना है, मान लीजिए ब्लू। ठीक है, मैंने जो दिखाया हुआ है, और लाइन कॉन्टिन्यूस में जाएंगे, यहाँ पे लोड करवाएंगे। मान लीजिए मुझे सेंटर लाइन लेना है 5x का, 0.5x। ओके करेंगे, सेंटर टू पिक करेंगे, ओके करेंगे। और यहाँ पे जो हमने लेयर चूज किया उसको मैं करंट्स में सेट करूंगा। ठीक है, सेट एज करंट लेयर। ठीक है, एंड देन ओके करूंगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो मैंने ड्रॉ कर रखा, तो मैं क्या करूंगा, बस सीधा मैच करा दूंगा, क्योंकि मुझे इसको डिलीट करूंगा फिर दोबारा मैं ड्रॉ करूंगा। उससे अच्छा मैं इसको यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए ये हमारा सही से दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये हमारा अभी चेंजेस नहीं हुए हैं कुछ, तो उसको मैं दोबारा एंटर लेयर कमांड यूज करता हूँ। और ये देखिए फर्स्ट लेयर अभी सेलेक्ट नहीं हुई थी हमारी, सेंटर लाइन 2। ठीक है, एंड देन ओके करूंगा। ठीक है, अब इसको मैं लाइन को सेलेक्ट करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करूंगा, PR एंटर करता हूं। अब ये 1 का है, इसको मैं और कम कर देता हूं, 0.3 एंटर। ठीक है, और कम कर देते हैं 0.1 एंटर। ये बहुत ही कम हो गया दोस्तों, इसको 5 का कर दीजिए, 10। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 50। अब ब्रेक हो रही है लाइन हमारी। ठीक है, तो यहाँ से आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी, मान लीजिए जैसे इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए जैसे PR एंटर, प्रॉपर्टी चेंज किया। अब मान लीजिए मुझे इसका कलर चेंज करना हो। ठीक है, यहाँ से मैं इसका मुझे रेड कलर करना है। ठीक है, रेड कलर कर सकता हूँ। मुझे इसको लेयर में बनाना हो, लाइन का इसका टाइप चेंज करना हो। ठीक है, लाइन का टाइप मतलब कॉन्टिन्यूस सेंटर लाइन में रखना हो। ठीक है, ये हो गया लाइन का। हमें इसका स्केलिंग करनी हो। ठीक है, लाइन का जो जितनी प्रॉपर्टीज है सारी की सारी, इसकी थिकनेस करनी हो, वो सब आपको दिखाएगा, आप कर सकते हैं चेंज। ठीक है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हो गया प्रॉपर्टीज का मान। ठीक है, अब मैं सिमिलरली M ए एंटर करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा। और इसको मैं, मुझे अब नहीं देख चाहिए तो इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब जेड एंटर ई एंटर करता हूँ, जूम एंड एक्सटेंड। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट बहुत विद इन टाइम में ड्रॉ हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं इसको ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ तो ये कैसे भी मैं इसको ले जा सकता हूँ। ठीक है, जेड एंटर ई एंटर, जूम एंड एक्सटेंड। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे अपने दोस्तों तक फैलाएं। धन्यवाद इंजीनियर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।